आपको ध्यान से सुनना, बहुत कुछ आज सीख के जाओगे आप। दूसरा बात है, जो ना सक्सेसफुल कपल है वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। ठीक है, गले लगाने से क्या हो जाता है, गले लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्न शोधों में पाया गया है कि जो कपल्स एक दूसरे को रोजाना दिन में कम से कम एक बार गले लगाते, ये दूसरे कपल्स की तुलना में अधिक खुश रहते हैं। पार्टनर को गले लगाना आपके केयर को दर्शाता है, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फीलिंग्स ये होती है। दोनों में से एक पार्टनर की लव लैंग्वेज शायद फिजिकल टच हो सकता है या ये हो सकता है, तो उससे वो खुश हो जाएगा। एक को शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे को लग रहा है ना, तो लगाओ। अरे सर मुझे तो नहीं अच्छा लगता है रोज वो गले लगाना है। अरे भाई गले नहीं तो शादी क्यों किया? शादी मैरिज ही नहीं करना चाहिए था, गले लगाना अच्छा नहीं लग रहा है तो। ठीक है, ये करना है। कितने लोग करेंगे आज की बात करेंगे? गुड गुड गुड, चलो ऑल द बेस्ट। एक दूसरे से मजाक करना, देखो मजाक भी करना चाहिए, थोड़ा माहौल प्यार में कुछ खट्टे मीठे पल भी हों तो ये रिश्ते को जमा बनाए रखता है। कभी कभी कुछ हटकर करने से आपके मन का तनाव भी कम हो जाता है और आपसी प्यार और बॉन्ड भी मजबूत होता है। मसलन आपके पार्टनर के लिए कोई गाना गाना या फिर मिलकर डांस करना या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपके बीच प्यार बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आप दोनों चाहें तो साथ में मिलकर कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं। क्योंकि बेड टाइम है तो ऐसे में गेम खेलते हुए थोड़ा नॉटी होना तो बनता ही है, थोड़ा परेशान करना। देखो इधर पिक्चर्स भी दिखाया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मजाक करना चाहिए पार्टनर्स में। अगर आपका है सर मेरा 25 साल हो गया शादी हो गया, तो क्या हो गया, तो भी करना चाहिए। ठीक है, कितने लोग एग्री है? अभी ये सबसे मुश्किल काम बताया जा रहा है। सर ये तो नहीं होता है सर, वो इतना मेरा पार्टनर मुझे परेशान करता है, मैं कैसे उसकी तारीफ करूं, कैसे मैं उसको अप्रिशिएट करूं, कैसे मैं उसकी सराहना करूं, वो तो मुझे परेशान करता है। नहीं, आपको अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना, उसकी सराहना करना, उसकी तारीफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के वक्त अधिकांश पति पत्नी की खूब तारीफ करते हैं, शुरुआत में तो बहुत करते हैं, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद तारीफ करना बंद कर देते हैं। इससे ना सिर्फ आपका रिश्ता बोरिंग लगता है, बल्कि आपकी पत्नी के मन में यह भी भाव उठने लगते हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर मौके पर पत्नी की तारीफ करें। उल्टा इसका भी ऐसा ही है, पत्नी को भी पति की तारीफ करना चाहिए। इससे पत्नी को खुशी मिलेगी और आपसे रिश्ता मजबूत होगा। मैं पत्नी के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब पत्नी समझे पति के लिए भी। अगर किसी बात से चिढ़ते हैं तो उन्हें ना दोहराकर परफेक्ट पार्टनर एक दूसरे की हर छोटे बड़ी बात के लिए सराहना भी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिंदगी में कॉन्फिडेंस को बनाए रखना कितना जरूरी है और एक दूसरे की सराहना करने से ही यह मुमकिन होता है। तो कितने लोग सराहना करेंगे? ये चौथा पॉइंट है। देखो मिलकर आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी, कोई कुछ सोच रहा है, कोई आपको अपना भविष्य तय करना है। जो भी आप फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, जो भी चीज आपके फ्यूचर प्लान्स है, घर लेने के बारे में, तो आज क्या करें भविष्य अच्छा हो जाए, भविष्य में क्या करने से लाइफ सेट हो सकती है, तो कपल्स मिलकर एक प्लान बनाना है आपको। और ये नहीं कि एक पार्टनर का कुछ है तो दोनों मिलकर उसको अंडरस्टैंडिंग करना, समझना। नहीं समझ में आ रहा तो किसी के साथ मिलकर बात कर लो, बट लड़ो मत। फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं, वो बोलेगा कुछ करना है, वो बोलेगा कुछ करना है। ठीक है, फ्यूचर प्लान बनाओ, मिलकर काम करना है। अक्सर ये होता है कि पत्नी किचन में काम करती है और पति दूसरे कमरे में रहता है। ये मेरे साथ ज्यादा होता है। इसी तरह बाहर के काम ज्यादातर पति के जिम्मे होते हैं और बेहतर होगा कि सभी कामों को आप मिलकर करें। इससे आपके साथ में समय बिताने का मौका तो मिलेगा ही, साथ में आप एक दूसरे की जिम्मेदारी को भी बखूबी समझने लगेंगे। एक टीम की तरह काम करने से आप आगे के जीवन में आने वाली जिम्मेदारियों को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखो कोई एक काम ऐसा बनाओ, जरूरी नहीं है, कभी ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कभी जेंट्स को अगर खाना बनाना आता है उसको कुछ, तो कभी किचन में जाके महीने 2 महीने 4 महीने एक दिन बना दो, एक दिन भी कुछ भी, या सपोर्ट कर दो, कुछ कर दो। ये मेरे लिए भी है, मैं पहले करता था, अभी थोड़ा कम करता हूं, तो ये मेरे लिए भी है। मिलकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये काम अगर करोगे, या पत्नी का थोड़ा हाथ बटा दो। पत्नी को भी समझना है कि हस्बैंड बहुत बिजी रहता है, चलो एक दिन उसका कुछ काम में हाथ बटा दूं मैं, कोई एक काम जो भी उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसमें थोड़ा हाथ बता दो। मिलके कोई भी एक काम आप करोगे ना, इससे भी आपका रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छा बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये उल्टा होता है, एक दूसरे को सुनते नहीं सुनाते हैं। हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सुनाते हैं, सुनते तो है नहीं। अगर सुनते तो ये तकलीफ ही नहीं होता था। तो आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो नहीं होता था, क्योंकि हम सुनते ही नहीं ना। तो हमको क्या करना है, एक दूसरे की को सुनना है। सिर्फ अपनी बात कह देना और सामने वाले का एक ना सुनना, या एक का दूसरे पर हावी होना दर्शाता है
कि आप डोमिनेट कर रहे हो। अगर आप सुन नहीं रहे हो तो आप सामने वाले को डोमिनेट कर रहे हो। और कपल्स में डोमिनेटिंग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन परफेक्ट कपल के लिए बीच एक दूसरे की बात को ध्यान से सुना जाता है, सामने वाले के विचारों पर भी गौर किया जाता है और एक दूसरे को सम्मान देने का भी एक तरीका है। अब मैं एक दूसरी बात बताता हूं, अगर आपका पार्टनर डोमिनेटिंग है और आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो ये नहीं सोचना कि वो मुझे डोमिनेट करता है। आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देना है कि वो धीरे धीरे उससे बाहर आ जाए और आप इतना प्यार, इतना, अब उसको मार के या गाली दे के या ये करके नहीं समझा सकते। प्यार से आप उसकी डोमिनेटिंग को धीरे धीरे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा, इसका प्रोसेस सीखना पड़ेगा। ठीक है। बहुत बार लोग बोलते हैं सर मैं ही बार बार क्यों झुकूं, गलती तो सामने वाला कर रहा है। रिश्ते को किसको बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो झुकेगा। जो ज्यादा समझदार होगा वो झुकेगा। बेवकूफ लोग नहीं झुकते, समझदार लोग झुकते हैं। समझदार लोग केयर करते हैं, समझदार लोग रिश्ते को बचाते हैं, तोड़ के बार बार नया रिश्ता नहीं बनाते हैं, वही रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेट पर जाना, कितने लोग गए डेट पे? अरे सर इतना साल हो गया, आप क्या डेट पे जा रहे हो? नहीं भाई, जाना पड़ेगा। डेट पे जाना मतलब वीकेंड में, महीने में। अगर आपकी शादी ज्यादा 20 साल 25 साल होगी तो भी आप जाओ महीने में एक बार, और न्यू हो तो आप वीकेंड में जाना है आपको, मतलब महीने में 2-3 बार एटलीस्ट घूमने को जाना, कोई मूवी देखना, कहीं जाके कॉफी पी के आ जाना या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाना, जो भी है आप दोनों को डेट पे थोड़ा लेके जाओ अपने पार्टनर को। शादी हो गई इसका मतलब डेट पे नहीं जाना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका उल्टा होता है, हस्बैंड दिन भर परेशान हो गया है, वाइफ जितना निगेटिव है, जितना तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरे बहन ने ऐसा किया, आज ऐसा हो गया, आज पड़ोसी में ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई ये सब नहीं बात करना है, दिन भर में क्या अच्छा हुआ ना वो बताना है। जब आपका पार्टनर मिलता है ना, क्या अच्छा हो गया, और जब आपको सब सब सेट है ये, तो थोड़ा बहुत अगर लगता है तो वो शेयर करो। लेकिन उल्टा करते हैं लेडीज लोग, तो ज्यादातर करते हैं, जो भी पहले निगेटिविटी है ना वो पहले बताएंगे, हस्बैंड आएगा। या हस्बैंड को भी बोल रहा हूं, वाइफ को आके ऑफिस की सब प्रॉब्लम चिल्लाना मत चालू करो उसके ऊपर। वो आपके बॉस पे अगर चिल्लाना था तो उधर चिल्ला रहना चाहिए, वो सब प्रॉब्लम उठा के लेके आएंगे और सब वाइफ के ऊपर डालेंगे। ये दोनों ठीक नहीं, दिस इज नॉट गुड। दिन की जो अच्छी बात है उसके बारे में बात करना है, न कि गलत बातों के बारे में बात करना है। और ज्यादातर रिश्तों में प्रॉब्लम इसी वजह से होता है। ठीक है, आप जब साथ में बैठे हैं तो एक दूसरे को ध्यान से देखें, एक दूसरे की आंखों में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग करते ही नहीं, वो उधर अपना मोबाइल में बिजी है, वो अपने टीवी में बिजी है, वो अपने बच्चों में बिजी, वो अपने, थोड़ा टाइम भाई आप, क्योंकि जब आप रोमांटिक कपल हो, ये नहीं सोचना कि मेरा इतना साल शादी हो गया अब मैं रोमांटिक नहीं हूं। रोमांस का मतलब ये नहीं कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप ही है। आप खाली एक दूसरे को अगर सराहते हो, टच करते हो, केयर करते हो, साथ में बैठ के एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखे हो, आंखें से आंख देख के बात कर, वो भी बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये करने से आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, आपका इमोशनल कनेक्शंस बनता है, और जब आपकी इमोशनल कनेक्शंस बनते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ सोल लेवल पे कनेक्ट होते हो, आपकी आत्मा उससे कनेक्ट होती है। और जब सोल लेवल पे कनेक्शन, मैक्सिमम कपल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्योंकि वो सोल लेवल पे कनेक्ट ही नहीं। उनका जो प्रॉब्लम है ना, सोल लेवल पे कोई भी कनेक्ट नहीं, और अगर सोल लेवल पे कनेक्ट है तो प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। यहां तक सबको समझ में आया? 10 पॉइंट कितने लोग को समझ में आया? सबको आया समझ में? गुड, आ रहा है समझ में, मतलब अच्छा है। देखिए हम जो है ना, पहली बात की जब 2 साल 5 साल 10 साल हो जाता है ना, तो थोड़ा प्यार का जो बोलते हैं ना, डाउन होने लगता है, थोड़ा सा हम नीचे जाने लगते हैं, फिर रूटीन में चले जाते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं। आपको उस बॉन्ड को मजबूत करना है तो पुरानी यादों को ताजा करें, जो आपके एल्बम्स लेके, या पुराने जो चीजें, अच्छी चीजें जहां पे आपने ट्रैवल किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करना चाहिए। कभी पुराना एल्बम निकाल के, अरे ये शादी में हमने ये किया था, उससे क्या होगी, आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। और जब पुरानी यादों को आप ताजा करेंगे ना, कभी कभी घूमने चले जाओ, एक लंबे टूर पे चले जाओ, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें, या जो आपने ट्रैवल किया था उसमें कुछ बातें, उस बातों को बात करिए। क्योंकि रिश्ते में ना एहसास लाना, फीलिंग्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीलिंग्स क्यों लाएंगे, कब होगी, जब आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव हो रहा है ना, तब आपको पुराने बैक हो जाना है। आज जो समस्याएं चल रही है उस पर ध्यान न देते हुए, हम पहले तो इतने अच्छे से ये करते थे, ये हमारी, तो फिर से वो
जो खोया हुआ प्यार है फिर से वापस आने लगेगा। लेकिन आप फिर से जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस करते हो। अगर प्रॉब्लम चल रही है प्रेजेंट टाइम में तो थोड़ा पास्ट की अच्छी यादों को, और लोग क्या करते हैं पास्ट की प्रॉब्लम को करंट में लाते हैं। अगर आपको पास्ट याद ही करना है तो पास्ट की अच्छी चीजों को याद कर लो, ठीक है, पास्ट में अगर इंटरेस्ट है। नहीं तो पास्ट के निगेटिव को मत याद करो। और प्रेजेंट की निगेटिव को भुलाने के लिए पास्ट के अच्छे लम्हों को याद करना, ये आपके प्यार को और एहसास को बहुत अच्छा बनाता है। आपके रिश्ते फिर से ये हो जाते हैं। बहुत सारे लोग झगड़ा कर लेंगे और फिर साथ में सोने जाना है तो फिर चले जाएंगे। देख रहे हैं पिक्चर्स, देख रहे हैं, झगड़े के बाद आपको दोनों को जाके इस तरह से सोना नहीं है, ये बहुत नुकसान करेगा। फॉरगिव कर देना है और जो भी झगड़ा है दिन भर में समाप्त करके जब रात में बिस्तर में जाएं तो एक दूसरे के साथ आपका झगड़ा नहीं चाहिए। और ज्यादातर मामलों में लेडीज लोग को लगता है कि मैं क्यों बात करूं, तो मैं जेंट्स लोग से दरख्वास्त करूंगा कि आप छोटे बन जाओ और आप ही बात कर लो। सॉरी मैडम, गलती हो गई, चलो मेरी गलती है, झगड़े को खत्म कर दो, लेकिन बेडरूम तक मत जाओ उसको, ठीक है। तो आदतों के लिए बहुत सारा अभी हमको यहाँ पे बताए, शैलेश पड़वल जी ने बहुत सारी बातें बताई, उनसे हम 5 मिनट और लेंगे। एक समय में एक नई आदत के साथ छोटी शुरुआत करें, विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, प्रगति पर नजर रखने और प्रेरित रहने के लिए कोई सच्चे साथी या रिलेशनशिप कोच की सलाह लें। आपका जो प्रगति हो रही है कि नहीं, आप क्या, इसलिए आपको कभी कभी बहुत सारे लोग को लगता है सर मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ इससे, आपको एक रिलेशनशिप कोच की इसीलिए जरूरत है। आपको हर चीज की जरूरत है लेकिन कोचिंग की जरूरत इसलिए है बिकॉज आपकी ट्रैकिंग जब तक कोई नहीं रखेगा आपका वो स्ट्रॉन्ग आदत बन नहीं पाएगी और आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते रहोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्वस्थ आदतें बनाना एक सफल रिश्ते की कुंजी है। खुले तौर पर संवाद करें, कम्युनिकेट करें, गुणवत्तापूर्वक समय और को प्राथमिकता दें, क्वालिटी टाइम, ठीक है, और स्व देखभाल को नियमित अभ्यास बनाएं। सेल्फ केयर आपको डेली अभ्यास में बनाना है। थैंक यू वेरी मच।